जिस पल हम पहली बार समुद्र में अपने पैर डालते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। विशालता, रहस्य और इसकी दूसरी दुनिया जैसी अनोखी बातें हमें अपनी ओर खींचती हैं। हम जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियों का पता लगाने, डूबे हुए जहाजों के रहस्यों को उजागर करने, जमीन पर किसी भी चीज से ज्यादा अजीब जीवों से रूबरू होने के लिए तरसते हैं। लेकिन एक बुनियादी बाधा हमें रोकती है, हवा में सांस लेने की हमारी जरूरत। क्या होगा अगर इस पानी के नीचे के दायरे में केवल आने जाने के बजाय हम इसका हिस्सा बन सकें? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान फेफड़ों की बजाय गिल्स के साथ भारी भरकम उपकरणों या समय की कमी के बिना समुद्र के आगोश में गहरे गोता लगा सके। हम पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच का उतनी ही आसानी से पता लगा सकते हैं जितनी आसानी से हम जंगल के रास्ते पर चलते हैं। हम लहरों के नीचे शहरों का निर्माण कर सकते हैं जो समुद्र की धाराओं से संचालित हों और समुद्री जीवन से भरपूर हों। संभावनाएं समुद्र की तरह ही असीम होंगी। इंसानों का पानी के भीतर सांस लेने के लिए विकसित होने का विचार बहुत ही लुभावना है, लेकिन क्या यह वैज्ञानिक रूप से मुमकिन है? छोटा सा जवाब है, महत्वपूर्ण जेनेटिक बदलाव के बिना नहीं। हमारे फेफड़े, जो हवा से ऑक्सीजन खींचने के लिए अनुकूलित हैं, पानी से इसे निकालने के लिए बस सुसज्जित नहीं है। दूसरी ओर गिल्स अत्यधिक विशिष्ट अंग हैं, जिनमें ऑक्सीजन अवशोषण को अधिकतम करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। भले ही हम किसी तरह गिल्स प्राप्त कर लें, लेकिन अन्य चुनौतियां बनी रहेंगी। हमारे शरीर को गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और सूरज की रोशनी की कमी के अनुकूल होना होगा। हमें इस अनजान वातावरण में संवाद करने, नेविगेट करने और भोजन खोजने के नए तरीके विकसित करने होंगे। जबकि इस तरह के अनुकूलन का विकास स्वाभाविक रूप से बहुत कम संभव है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने की संभावना हमारी प्रजातियों के भविष्य के बारे में रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के सवाल खड़े करती है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि वैज्ञानिक बाधाओं को दूर कर लिया गया है। लहरों के नीचे मानव सभ्यता कैसी दिखेगी? हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों के बजाय प्रवाल भित्तियों या केल्प के जंगलों से मिलते जुलते हो सकते हैं। इमारतें निर्मित होने के बजाय उगाई जाती हैं, धाराओं के साथ धीरे धीरे हिलती रहती है। परिवहन में चिकने बायोलुमिनेसेंट वाहन शामिल होंगे जो पानी के माध्यम से चुपचाप सरकते हैं। सीवीड, शैवाल और शंख की खेती करने वाले पानी के नीचे के खेतों से भोजन आसानी से उपलब्ध होगा। ज्वार, लहरों और यहां तक कि समुद्र की परतों के बीच तापमान के अंतर से ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। अपशिष्ट को एक बंद लूप प्रणाली में संसाधित और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जिससे इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर हमारे प्रभाव को कम किया जा सके। समुद्र के साथ हमारा रिश्ता लंबे समय से निष्कर्षण और शोषण का रहा है। हमने इसके पानी को प्रदूषित किया है, इसके मछली भंडार को कम किया है और इसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर हमें समुद्र में रहना होता तो हमारा नजरिया मौलिक रूप से बदल जाता। अब केवल आगंतुक नहीं रहे, हम इस पानी के नीचे की दुनिया के नागरिक बन जाएंगे, जिसकी सेहत और खुशहाली में हमारी निहित स्वार्थ होगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बच्चे मछली के साथ तैरना सीखते हैं, जहां वे समुद्र में सभी जीवन की परस्पर व बंडन हाइट को समझते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हमारा अस्तित्व प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य, पानी की सफाई और समुद्री जीवन की प्रचुरता पर निर्भर करता है। दृष्टिकोण में यह गहरा बदलाव अंततः वास्तविक महासागर संरक्षण को प्राप्त करने की कुंजी हो सकता है। समुद्र में जीवन के लिए मानव शरीर में कुछ नाटकीय परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। गिल्स जाहिर है सर्वोपरि होंगे, जिससे हमें पानी से ऑक्सीजन निकालने की अनुमति मिलेगी। हमारी त्वचा डॉल्फिन की तरह अधिक सुव्यवस्थित हो सकती है, जिससे ड्रैग कम हो सके और हमारी तैराकी दक्षता में सुधार हो सके। हमारी आंखें गहरे समुद्र की मंद रोशनी में अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए विकसित हो सकती हैं। शायद बायोलुमिनेसेंस को समझने की क्षमता भी विकसित कर रही है। हमारे अंग भी बदल सकते हैं। झिल्लीदार उंगलियां और पैर के अंगूठे हमें अधिक फुर्तीला तैराक बना देंगे, जबकि हमारे हाथ और पैर अधिक पंख जैसे हो सकते हैं, जो हमें गति और अनुग्रह के साथ पानी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। हमारी हड्डियां कम घनी हो सकती हैं,
जिससे हम एक जीवंत वातावरण में सहजता से चल पाते हैं। ये अनुकूलन, जबकि कठोर प्रतीत होते हैं, अस्तित्व के लिए आवश्यक होंगे और अंततः मानव होने का अर्थ फिर से परिभाषित करेंगे। जबकि समुद्र लुभावनी सुंदरता का स्थान हो सकता है, यह अपार शक्ति और अक्षम्य खतरे का क्षेत्र भी है। पानी के नीचे रहने वालों के रूप में हमें न केवल इस वातावरण की भौतिक चुनौतियों के अनुकूल होना होगा, बल्कि इसके निवासियों द्वारा उत्पन्न खतरों के लिए भी अनुकूल होना होगा। शार्क, जेलीफिश, जहरीली मछली और अन्य शिकारी लगातार खतरे पेश करेंगे, जिससे हमें बचाव और अस्तित्व के नए तरीके विकसित करने की आवश्यकता होगी। गहरे समुद्र का दबाव एक और कठिन चुनौती है। हमारे शरीर को पानी के स्तंभ के कुचलने वाले वजन का सामना करने में सक्षम होना होगा और हमें डीकंप्रेशन बीमारी को रोकने के तरीके विकसित करने होंगे, जो दबाव में तेजी से बदलाव के कारण होने वाली एक संभावित घातक स्थिति है। गहरे समुद्र में सूरज की रोशनी की कमी भी समस्याएं पैदा करेगी, संभावित रूप से हमारे नींद के चक्र और विटामिन डी उत्पादन को बाधित करेगी। पानी के भीतर सांस लेने और समुद्र का उपनिवेश बनाने की क्षमता गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें इस विशाल परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के स्वामित्व का दावा करने का अधिकार होगा? हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी उपस्थिति ने समुद्री जीवन को और नुकसान न पहुंचाया हो? क्या हम समुद्र के संसाधनों का दोहन करने के प्रलोभन का विरोध कर पाएंगे, भले ही हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर हो? शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल यह है कि क्या हमें मानव विकास को इतने बुनियादी तरीके से बदलने का प्रयास करना चाहिए? क्या हमारी अपनी जीव बायोलॉजी के साथ भगवान की भूमिका निभाना नैतिक है, भले ही इसका मतलब हमारी प्रजातियों के लिए नए मोर्चे खोलना हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर मानवता के भविष्य और हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले ग्रह को आकार देंगे। पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता परिवर्तनकारी से कम नहीं होगी। यह समुद्र के साथ, एक दूसरे के साथ और खुद के साथ हमारे संबंधों को फिर से परिभाषित करेगा। हम अब भूमि से बंधे हुए प्राणी नहीं रहेंगे, जो हमारे ग्रह की सतह के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित हैं। हम विशाल, बेरोजगार गहराइयों का पता लगाने, पानी के नीचे की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने और जीवन की हमारी समझ का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारी संस्कृतियां, हमारे समाज, हमारी पहचान लहरों के नीचे हमारे अस्तित्व से आकार लेगी। हम समुद्र की गहराई की सुंदरता और रहस्य से प्रेरित कला, संगीत और साहित्य के नए रूपों की खोज भी कर सकते हैं। संभावनाएं समुद्र की तरह ही विशाल, अज्ञात और आश्चर्य से भरी होंगी, जबकि पानी के भीतर सांस लेने की संभावना एक दूर की कल्पना की तरह लग सकती है। यह समुद्र के साथ हमारे अटूट संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भूमि पर रहने वालों के रूप में भी हमारे कार्यों का इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा बनाया गया प्रदूषण, हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधन, हमारे द्वारा भड़काया गया जलवायु परिवर्तन, यह सब समुद्र के स्वास्थ्य और अंततः हमारे अपने अस्तित्व को प्रभावित करता है। सवाल यह नहीं है कि हम समुद्र के नागरिक बनेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि हम किस तरह के नागरिक बनेंगे। क्या हम इस बहुमूल्य संसाधन का शोषण और क्षरण करते रहेंगे, या हम अंततः इसकी रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब हमारे हाथ में है, और हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करेगी।